की सलामती, मसीह यीशु का फजल, मसीह यीशु का इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं, खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। आज का हमारा नया टॉपिक ज़बूर की किताब का तफसीरी मुतालिया। आज इसके बारे में हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। इसके अंदर हम सीखेंगे ज़बूर की किताब के मुसन्निफ़ीन के तल्लक से। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ों कारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीज़ों, आज की हमारी जो मरकज़ी आयत की तलावत है वो है ज़बूर की किताब और उसका 119 ज़बूर है और उसकी आयत मुबारका 105। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह की रहबरी और रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम जो है ये हमें सिखाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर हम दीन मसीहत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमें कलाम मुक़द्दस को सीखना बहुत ज़रूरी है और फिर कलाम मुक़द्दस को पढ़ना और फिर उसको सुनना और उस पर अमल करना हमारे लिए बाइस से बरकत है। ज़बूर की किताब के मुसन्निफ़ीन के बारे में बाइबल मुक़द्दस कुछ यूं बताती है और फरमाती है। ज़बूर की किताब में 73 ज़बूरों का जो मुसन्नफ़ है वो बुजुर्ग दाऊद को माना और जाना जाता है और इसी तरह ज़बूर की किताब में 12 ज़बूरों का जो मुसन्नफ़ है वो नौजवान मौसीकार जिसका नाम आसिफ था। थोड़ा सा आसिफ के बारे में बताता चलूं कि ये मौसीकी और नबूवती नेमत का हामल, एक लावी घराने से तल्लक रखने वाला और हैकल में प्रस्तश के ज़रिया खुदा की खिदमत करने वाला नौजवान था जिसका नाम आसिफ था। अगर आप इसके लिए रेफरेंस कलाम अक़दस में से तलावत करना चाहते हैं तो तवारीख की पहली किताब और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारका 16 से 19, तवारीख की दूसरी किताब और उसका 29 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारका 30। इसी तरह मेरे अजीज़ों, ज़बूर की किताब में 11 ज़बूरों के मुसन्नफ़ जो हैं वो बनी कोरा के बेटों के नाम से मंसूब हैं और जाने और पहचाने जाते हैं। मेरे अजीज़ों, बनी कोरा के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूं कि बनी कोरा का घराना मौसीकी के अतबार से खुसूसी नेमत रखने वाला घराना था जो खुदा के घर में प्रस्तश और साजों के ज़रिया से खुदा के इबादत में खिदमत गुजार थे। फिर इसी तरह ज़बूर की किताब में 2 ज़बूरों का मुसन्नफ़ बुजुर्ग दाऊद का बेटा सुलेमान को जाना और पहचाना जाता है। इसी तरह ज़बूर की किताब में एक ज़बूर का मुसन्नफ़ जो है वो हिमान के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हिमान के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये एक काहिन था जो कि खुदा की हैकल में खिदमत का काम सर अंजाम देता था। फिर इसी तरह ज़बूर की किताब में एक ज़बूर का मुसन्नफ़ अत्यान नामी काहिन था जो कि खुदा की खिदमत गुजार काम पे फाइज था, उसके नाम से मंसूब किया जाता है। मेरे अजीज़ों, ज़बूर की किताब तमाम मुसन्निफ़ीन या तो काहिन थे या लावी खिदमत गुजार का ये ग्रुप मौसीकी की नेमत रखता था, मासवाए बुजुर्ग मूसा के और बुजुर्ग दाऊद के और उसके बेटे सुलेमान के। बुजुर्ग दाऊद की दौरे हुकूमत में उन्होंने मुक़द्दस इबादती तकरीबात में प्रस्तश, हमद और सताइश के लिए तैनात भी किया था।
ज़बूर की किताब में 50 ज़बूरों के मुसन्निफ़ीन के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। ये 50 ज़बूर जो हैं ये नामालूम अफराद के नाम मंसूब हैं। मेरे अजीज़ों, ज़बूर जो कि रूह कुद्दस की तहरीक से मिलने वाली दुआओं, हम्दो सताइश, हम्दो तारीफ पर मुश्तमिल हैं। मेरे अजीज़ों, ये ज़बूर इसलिए लिखे गए कि खुदा के साथ इंसानी तल्लुक़ जो है उसके दिल के गहरे अहसासात और जज्बात को ज़ाहिर किया जा सके। मेरे अजीज़ों, बहुत से ज़बूर खुदा से दुआ के तौर पर लिखे गए हैं, जिसमें खुदा पर भरोसा रखना, खुदा से मोहब्बत रखना, खुदा को सजदा करना, खुदा की शुक्रगुजारी करना, खुदा की हम्दो सताइश और तारीफ करना और खुदा के साथ करीबी तल्लुक़ की ख्वाहिश का इज़हार किया जाना मौजूद है। मेरे अजीज़ों, बहुत से ज़बूरों में हौसला शिकनी पाई जाती है। कुछ ज़बूर शदीद दबाव और खौफ को ज़ाहिर करते हैं और बहुत से ज़बूर बेताबी को ज़ाहिर करते हैं। बहुत से ज़बूर फरोतनी को पेश करते हैं। मेरे अजीज़ों, बहुत से ज़बूर रिहाई, आज़ादी और मखलसी पाने के लिए इंसानी पुकार को पेश करते हैं। बहुत से ज़बूर इंसानी बदनी शफा पाने की शफायत को पेश करते हैं। बहुत से ज़बूर दुश्मनों से मुहाफ़ज़त का इज़हार करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार करते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, कुछ ज़बूर ऐसे गीतों के तौर पर लिखे गए हैं जिनमें खुदा की तारीफ, तमजीद और खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की परस्तिश को पेश करते हैं। और कुछ ज़बूर खुदा के अजीम कामों पर जश्न मनाने का इज़हार करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कुछ ज़बूरों में ऐसे हिस्से भी पाए जाते हैं जिनमें नबूवती अंदाज में मसीह मौद यानी नजात दहिंदा यसू अल मसीह के ज़िक्र हमें बारहा मिलता है। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर की किताब हर फर्द बशर को दावत देती है कि अपनी ज़िंदगियों के एक एक हिस्से में खुदा को अपनी ज़िंदगी में शरीक कर लें। खुदा आप सबको इन ज़बूरों के वसीला से बरकत बख्शे और खुदा आपको तौफीक दे कि आप हर रोज़ अपने ख़ानदान में, अपनी ख़ानदानी इबादत में खुदा के ज़बूरों के वसीला से खुदा की हमद, सताइश और परस्तिश और शुक्रगुजारियाँ पेश कर सकें। खुदा आप सबको आज के इस बाइबल स्टडी के वसीला से बरकत बख्शे। खुदा ने अगर मुझे ज़िंदा रखा, सेहत दी, सलामती दी, तो ज़बूर की किताब का तफसीरी मुतालिया का तीसरा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मेरी आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अज़ीज़ वक़ारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। खुदा आप सबको बरकतों से मालामाल करे।